रोहित और मीनाक्षी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। मीनाक्षी के घर वालों को तो शादी से ऐतराज नहीं था, मगर रोहित के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। पापा, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आप मना क्यों कर रहे हैं? रोहित एक दिन अपने पापा से बोला, देखो बेटा, वो घर परिवार हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, सरकारी विभाग में नौकरी भी लगवाई है। वो हमारे मन मुताबिक दहेज नहीं दे पाएंगे। वैसे भी लव मैरिज में हमेशा लड़के वालों को ही झुककर चलना पड़ता है। मगर पापा, मीनाक्षी के घर वाले तो मान गए हैं, आप लोग भी मान जाइए। अब बेटा, उन्हें तो मानना ही था। घर बैठे इतने अच्छे प्रतिष्ठित परिवार का सरकारी नौकरी वाला दामाद जो उन्हें मिल रहा था। पिता और बेटे की बहुत देर तक बहस के बाद जब बेटा नहीं माना तो हार कर पिता ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर अपनी कुछ शर्तें रखी। वो शर्तें सुनकर मीनाक्षी का परिवार तो तैयार था, मगर मीनाक्षी ने शादी के लिए मना कर दिया। जब रोहित को ये बात पता चली कि मीनाक्षी शादी नहीं करना चाहती है, वो बार बार मीनाक्षी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर मीनाक्षी उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मीनाक्षी ऑफिस से लौटकर जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची कि फोन रिंग करने लगा। रोहित का नंबर देख मीनाक्षी के मन में एक खींच सी उठी। 2 दिन से लगातार रोहित के कॉल्स आ रहे थे और मीनाक्षी फोन उठा नहीं रही थी, पर किसी बात को लंबा खींचने से भी कोई फायदा नहीं, ये सोचकर उसने फोन उठा लिया। हेलो, तो क्या सोचा तुमने? रोहित ने मीनाक्षी के हेलो बोलते ही सवाल दागा। किस सिलसिले में? मीनाक्षी ने पूछा। हमारी शादी के बारे में, और किसके? सॉरी रोहित, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? ऐसा क्या मांग लिया मेरे घर वालों ने जो 5 साल का प्यार एक झटके में तोड़ दिया तुमने? 10 लाख रुपए, घर का सारा सामान और कार क्या कम होते हैं? अरे लगता है मार्केट में निकली नहीं हो। मेरे जैसे लड़कों का रेट आजकल कहीं भी 25 लाख रुपए से कम नहीं है। वो तो तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मम्मी पापा सस्ते में ही शादी करने को तैयार हो गए। अपने पापा से पूछो, जब वो तुम्हारी शादी की बात चलाएंगे तो उन्हें इतना ही सब कुछ दहेज में देना होगा। फिर पता नहीं दूल्हा तुम्हारी पसंद का होगा भी या नहीं। कम से कम यहाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। फिर मैंने पापा को समझाया कि तुम्हारी भी सरकारी नौकरी है, तुम्हारी कमाई भी तो हमारी ही रहेगी, इसलिए पापा इतने कम दहेज में मान गए। रोहित की बात सुनकर मीनाक्षी का मूड पूरी तरह खराब हो गया और वो बोली, रोहित, मैं इसीलिए तुमसे शादी के लिए मना कर रही हूँ क्योंकि मुझे पति चाहिए, सामान नहीं, जिसे खरीदने के लिए मुझे सस्ता या महंगा देखना पड़े। यदि तुम सरकारी नौकरी करते हो तो मैं भी सरकारी नौकरी ही करती हूँ। मेरी शादी के बाद मेरी पूरी कमाई पर तो तुम्हारे घर वालों का ही तो हक होगा। इस हिसाब से तो तुम्हारे घर वालों को मेरे घर वालों को दहेज देना चाहिए, क्योंकि उन्हें घर बैठे बिठाए जीवन भर कमाई देने वाली मशीन जो मिल जाएगी। कहते हुए मीनाक्षी ने फोन रख दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।